पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल है, इस अफरा तफरी के बीच में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बुधवार को रियाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी गहन चर्चा की गई। अराक्ची की यात्रा का मुख्य उद्देश्य इजराइल के नरसंहार और आक्रमण को रोकना और गजा और लेबनान में अपने भाइयों और बहनों की पीड़ा को कम करना था। जैसा कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया, इजराइल ने अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले के बाद गजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान छेड़ रखा है और लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। हमास और हिजबुल्लाह ईरान के तथाकथित प्रतिरोध धुरी का हिस्सा है, जो इस क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न संगठनों का समूह है। इजराइल द्वारा हाल ही में हिजबुल्लाह के नेताओं और बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों से तनाव काफी बढ़ गया है। अराक्ची की सऊदी अरब यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल द्वारा पिछले हफ्ते ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने की प्रतीक्षा की जा रही है। अराक्ची ने शुक्रवार को बैरूत में कहा कि ईरान और लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में समांतर संघर्ष विराम के प्रयासों का समर्थन करता है। ईरान ने हमास के 2023 के हमले की फिलिस्तीनी लोगों के वैध संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता में हुई समझौते के तहत ईरान और सऊदी अरब ने 7 साल बाद अपने रिश्ते फिर से बहाल किए हैं। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किंगडम इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने से पहले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना सबका समर्थन करता है। ये बैठक तब हो रही है जब पूरा क्षेत्र संभावित इजरायली आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा है। इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों और क्षेत्रीय तनाव के बीच ये मुलाकात एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के बारे में जानकारी दी है, जिससे ये पता चलता है कि ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गजा के अंदर और अब लेबनान के अंदर जो एक वॉर छिड़ चुका है वो किसी तरीके से शांत हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब एक अमेरिका का एक गहरा दोस्त है और वहीं ईरान भी ये चाहता है कि पूरा जो एक मिडल ईस्ट एक रीजन है, मध्य पूर्व का जो एक रीजन है, वहां पर अमन और बहाली शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि इससे फायदा ये होगा दोनों देशों को कि दोनों देशों की जो आपसी रंजिश है वो समाप्त होगी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बिजनेस प्रोपेगेंडा है उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो आपसे मैं विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी जो वीडियो है आप उसको सबको लाइक कर दें, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये करनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे